हाय दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत है। मैं अमरेंद्र सिंह आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूँ। और आइए आज के क्लास में हम देखते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने परिमेय संख्या देखा, अपरिमेय संख्या देखा और जुड़वा अभाज्य संख्या देखा और सह अभाज्य संख्या देखा। संख्याओं के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब आप संख्याओं को नहीं जानेंगे और परीक्षा में संख्याएं पूछ देता है और संख्याओं पर आधारित सवालों को पूछ देता है तो उस समय हम लोग हतप्रत रह जाते हैं। लेकिन जब बेसिक और डीप नॉलेज आपको मिल जाएगा तो फिर प्रश्न आपको परेशान नहीं करेगा। आप देखते ही बिना पेन उठाए ही आप उसको टिक कर दीजिएगा, ए आंसर होगा। जिसका आंसर जो होगा, कभी बी आएगा, बी आंसर होगा। तो इसलिए आइए देखते हैं संख्याओं का डीप नॉलेज किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब संख्याओं के गुणधर्म के बारे में हमको पता ही नहीं चलेगा, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता ही नहीं चलेगा और उसको हम पहचान ही नहीं पाएंगे तो पूरा गणित तो संख्याओं पर ही आधारित है। तो फिर हम गणित का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसकी गणना कैसे करेंगे। और परीक्षाओं में जो बेसिक चीज़ होता है, बेसिक चीज़ से ही उठा करके, थ्योरी से उठा करके ही परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है अधिकतर। यह देखा गया है और अभी भी देखा जा रहा है और यह बराबर यही ट्रेंड रहा है क्योंकि थ्योरी से ही वो जो बेसिक रहता है उसी से ही प्रश्न क्रिएट किया जाता है, उसको बनाया जाता है। और वो इस तरह से थोड़ा ट्विस्ट करता है कि बच्चा यदि ये नहीं जानता है तो ये नहीं पूछ लो, परिमेय संख्या नहीं जानता है तो अपरिमेय संख्या पूछ लो, ये जानता है तो वो पूछ लो। इस तरह से घुमा के ट्विस्ट करने का प्रयास करता है कि बच्चे उसमें कभी कभी फंस भी जाते हैं। इसलिए आइए, आप लोग जानते तो सब होइएगा लेकिन एक बार हमारा प्रयास है कि इसको एक बार और देख लिया जाए। आइए शुरुआत करते हैं। अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर। किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो वैसी संख्याएं अवास्तविक संख्या कहलाती है। अर्थात काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जिसकी कल्पना की जा सके। इमेजिन मीन्स कल्पना करना, वही इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, कहा जाता है। किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो, a square of any number is negative, then we can tell that this is imaginary number। अर्थात काल्पनिक संख्या उसे कहते हैं जिसकी कल्पना की जा सके। इमेजिनरी नंबर मीन्स which can be imagined। ओके, एग्जाम्पल 2 √(-1) माइनस √(4) √(-3/4) पाई और ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा, और -√4 -√3 और भीतर में -√7 रूट के भीतर और -15/13। ये क्या है? अवास्तविक संख्याएं हैं। अवास्तविक संख्याओं को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। किस फॉर्म में? x + iy। इस फॉर्म में वास्तविक संख्याओं को, अवास्तविक संख्याओं को लिखा जाता है, जहां i बराबर होता है √(-1). i का मान कितना होता है? √(-1). सही है? नहीं। और i² का मान क्या होगा? √(-1) का स्क्वायर। ठीक है। अब इस रूप में इनमें से किसी संख्या को आप लिखिए, 2 को ही लिखिए इमेजिनरी नंबर के रूप में। 2 क्या हो जाएगा? 2 + i0, 2 + i0। ठीक है। इसी तरह से आप पाई को लिख सकते हैं। पाई को क्या लिख सकते हैं? पाई + i0। इसी तरह ई को भी लिख सकते हैं, ई + i0। ठीक है।
सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर, जो संख्या वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर और अवास्तविक संख्याओं से मिलकर बनती हैं सम्मिश्र संख्या कहलाती है। जैसे 3 प्लस रूट ओवर -4, 2 प्लस रूट ओवर -5, 4 प्लस रूट ओवर -7। अब बात यह आती है कि वास्तविक संख्या क्या है और अवास्तविक संख्या क्या है। व्हाट इज रियल नंबर एंड व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के बारे में हम लोगों ने देखा, इसकी परिभाषा क्या है याद कीजिए आप लोग। बिल्कुल एक एक देखना बहुत जरूरी है, एक एक देखना बहुत जरूरी है। याद कीजिए आप लोग, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? आम गणना में प्रयोग होने वाली सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। 0, 1, 2, √3/4 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे इसमें 3, 2, 4 वास्तविक संख्याएं हैं। और अवास्तविक संख्या, यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो वह अवास्तविक संख्या कहलाती है। या जिस संख्या की कल्पना की जा सके या इमेजिन किया जा सके वह अवास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे पाई है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ई है, √−1 है, √−3/4 है, इसमें √−4 है, इसमें √−5 है, इसमें √−7 है। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पर बहुत सवाल पूछता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का तो इंटर में एक बहुत बृहद इसका एक माने कि क्या बोल सकते हैं आप, एक चैप्टर इसको बोल दीजिए। अपने आप में बहुत बड़ा ये गणना का एक बहुत बड़ा रोचक इंटरेस्टिंग समुद्र समाहित किए हुए हैं। आगे देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग ढंग से इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। दशमलव, डेसिमल, एक डेसिमल यही होता है बाबू, और इसकी परिभाषा इतनी बड़ी। यह गणितीय संख्याओं को लिखने का एक प्रतीक सिंबल है। दशमलव या दाशमिक संख्या पद्धति में प्रयुक्त होता है एवं संख्या के पूर्णांक भाग और अपूर्णांक भागों के बीच में लगाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका 3.14, 1.141 etc, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारा है। अब देखिए इसको कैसे कहेंगे। यह गणितीय संख्याओं को लिखने का एक प्रतीक है। इट इज द सिंबल ऑफ राइटिंग ऑफ मैथमेटिकल नंबर्स। ठीक है, इसके आगे देखिए, दशमलव या दाशमिक संख्या पद्धति यानी डेसिमल सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। इट कैन बी यूज्ड, इट यूज इन डेसिमल नंबर सिस्टम। आगे संख्या के पूर्णांक भाग और अपूर्णांक भागों के बीच में भी लगाया जाता है। संख्या के पूर्णांक भाग और अपूर्णांक भाग के बीच में लगाया जाता है। ठीक है, पूर्णांक हम लोग पीछे पढ़े। इंटीगर, इंटीगर क्या होता है? -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और +1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। यदि आप पूर्णांक संख्या को नहीं जानेंगे तो इसके बारे में भी एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एक दूसरे से
अन्योन्याश्रय संबंध जो होता है वही है। तो इसलिए हम संख्याओं को पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये जितने सारे इंटीजर है इसमें भी दशमलव लग सकता है। इसको ऐसे कह सकते हैं -2.015 इस तरह से। तो इसके कहने का यही तात्पर्य है कि गणितीय संख्याओं को लिखने का एक प्रतीक है, सिंबल है। यह दार्शनिक संख्या पद्धति में प्रयुक्त होता है एवं संख्या के पूर्णांक भाग और अपूर्णांक भागों के बीच में लगाया जाता है। दशमलव पद्धति या दार्शनिक पद्धति। जब दशमलव पद्धति, डेसिमल सिस्टम के बारे में हम लोग चर्चा किए, जब दशमलव के बारे में देखे तो भाई इसके बारे में पढ़ना भी जरूरी है। इसे डेसिमल सिस्टम कहते हैं, बेस 10 कहते हैं, आधार जिसका 10 है, या डेनरी भी कहते हैं। डेनरी भी कहते हैं वह संख्या पद्धति जिसमें गिनती या गणना के लिए कुल 10 अंकों का या 10 संकेतों का सहारा लिया जाता है, उसे दशमलव पद्धति कहते हैं। यह मानव द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त संख्या पद्धति है, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला यह संख्या पद्धति है। कैसे है आइए देखते हैं। 645.7 को कैसे लिखेंगे भाई? दशमलव संख्या पद्धति में कैसे लिखेंगे? 6 × 10⁻² प्लस 4 × 10⁻1 प्लस 5 × 10⁻0 प्लस 7 × 10⁻⁻1। ठीक है। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। ऊपर ये क्या होगा? 6 हो गया, 2 शून्य 640 प्लस कितना हो जाएगा? 50। किसी चीज का पावर यदि शून्य है तो वह 1 होता है। 5 × 1 यानी 5, 5 × 1 यानी 5 प्लस 7 और माइनस है पावर में ऊपर, तो नीचे आएगा तो पावर क्या हो जाएगा? 10 का +1 या 1। ठीक है। 600 प्लस 40 प्लस 5 प्लस पॉइंट एक अंक के बाद, एक अंक के पहले 7, यह जोड़ेंगे तो नहीं हो जाएगा? 645.7। यही है दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव भिन्न कह रहा है, डेसिमल फ्रैक्शन वे भिन्न जिसके हर में 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3 इत्यादि हो, दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। ओके। जिसके हर में ये 4/10 है, इसका ये अंश है और ये हर है। अंश का मतलब न्यूमरेटर और हर का मतलब डिन्यूमरेटर। जिसका अंश हो कोई एक संख्या और उसके हर में 10 हो, 10 का पावर 2 हो या 10 का पावर चाहे जितना भी हो वह दशमलव भिन्न कहलाता है। दशमलव भिन्न कहलाता है। ठीक है।
अब इसका मान क्या हो जाएगा 0.4, इसका मान होगा 0.06, इसका मान होगा 0.07 और इसका मान कितना हो जाएगा 0.012। दशमलव के बाद संख्याओं को यहाँ 12 नहीं पढ़ सकते हैं, 1 2 इस तरह से पढ़ने का ट्रेंड है और पढ़ना चाहिए, वो सही विधि है। 0.012। आप लोग सोच रहे हैं कि ये 10 का पावर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके बारे में यह बहुत एक इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेना हम लोग को ज़रूरी है, इसको देख लेना चाहिए। जैसा कि हम बताए भी थे, फिर एक बार देख लेते हैं। इसमें होगा 10 का पावर 0, इसमें होगा 10 का पावर 1, इसमें होगा 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, ठीक है। इसी तरह से इसमें होगा 10 का पावर -1, इसमें 10 का पावर -2, इसमें 10 का पावर -3 और इसमें 10 का पावर -4 होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जैसे जैसे संख्याएं इधर बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे संख्याएं इधर बढ़ती जाएंगी, यहाँ 0 से शुरू होगा, यहाँ 0 से शुरू होगा और इधर -1 से शुरू होगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप, 4 का 4 × 10⁻³ 1 2 3, फिर 5 का पावर 10 का पावर 2, 2 सोना 100 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 7, फिर 8। आप ऐड कीजिए तो नहीं आ जा रहा है क्या? बिल्कुल आ जा रहा है बाबू। सेम इसी तरह से यह है, इसको समझने के लिए बताया गया है, आगे इसकी जरूरत होगी। भिन्न क्या है? यदि किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं है 0 के, तो ऐसी संख्या को हम भिन्न कहते हैं। और भिन्न में p को क्या कहते हैं और q को क्या कहते हैं, ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। प्रश्न में इन शब्दों का उपयोग करके हमसे आंसर का अपेक्षा किया जाता है। तो अंश को भाज्य भी कहते हैं, अंश को पूर्व पद भी कहते हैं, और अंश को न्यूमरेटर भी कहते हैं, और अंश को एंटीसीडेंट भी कहते हैं। हर को हम क्या कहते हैं? हर को भाजक भी कहते हैं, हर को पश्च पद भी कहते हैं, और हर को न्यूमरेटर भी कहते हैं, और हर को कॉन्सिक्वेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा एक बार और देखा जाए। यदि किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है जहां p और q पूर्णांक हैं, इफ वी आर राइटिंग एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ p and q, p/q, and where p and q is integer, that will be -0 or plus any number will be there, and q is not equal to 0, then we can tell it is a fraction। यह एक भिन्न है। और भिन्न में हम लोग समझ गए, अंश को भाज्य भी कहेंगे, पूर्व पद भी कहेंगे, हर को भाजक भी कहेंगे और पश्च पद भी कहेंगे, अंश को ही न्यूमरेटर भी कहेंगे और एंटीसीडेंट भी कहेंगे, और हर को डिनोमिनेटर और कॉन्सिक्वेंट भी कहेंगे। आगे देखते हैं। दशमलव की खोज किसने की? बताइए आप लोग। दशमलव की खोज का श्रेय भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को जाता है। भारत को इन्होंने दशमलव की खोज में ख्याति दिलाई। चंद्रशेखर वेंकट रमन। भारत
भारतीय वैज्ञानिक हैं। इन्होंने दशमलव की खोज की। प्रश्न पूछता है। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहने दिया जाए। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे दशमलव और आवर्ती संख्या के बारे में देखेंगे। और आवर्ती संख्या मतलब रेकरिंग, उसके आधार पर प्रश्न कैसे पूछा जाता है। बट्टे में 9 हो जाता है, बट्टे में 0 होता है, बट्टे में क्यों 9 होता है और कितना 9 होना चाहिए, बट्टे में कितना 0 होना चाहिए, रेकरिंग वाले प्रश्नों में वो हम देखेंगे। और आवर्ती रेकरिंग देखेंगे, आवर्ती रेकरिंग देखेंगे और अनावर्ती रेकरिंग भी देखेंगे। आवर्ती रेकरिंग का मतलब होता है जो कि फाइनाइट हो, और इनफाइनाइट भी हम लोग रेकरिंग देखेंगे। देखते हैं, आप लोगों का प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से आप लोगों का प्यार मिलता रहे तो हमारा भी हौसला अफजाई हो। और हम देख रहे हैं कि सब्सक्राइबर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और आप लोगों का कमेंट्स, कुछ सलाह हो, किसी तरह का कुछ सुधार की गुंजाइश हो, तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम प्रयत्न करेंगे आपके विश्वास पर खरा उतरने का और सुधार करने का। हमेशा आपका जो सलाह है वह एक्सेप्टेबल होगा हमारे लिए। और सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने से ये होता है, और बेल आइकन की घंटी दबाने से ये होगा कि जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वह आप लोगों के पास ज़रूर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो फिर इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। समय से रोज़ एक सुबह एक शाम हम वीडियो डालते हैं। और लगातार इसी तरह से, जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, तो वह दिन दूर नहीं है कि गणित पर हम लोगों की पकड़ न मजबूत हो जाएगी। बहुत जल्दी हम लोगों की पकड़ मजबूत हो जाएगी और एक अच्छा मुकाम हम लोग गणित में हासिल करेंगे और परीक्षाओं में हमें कोई परेशानी नहीं होगा। इसलिए चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।